दिल्ली पुलिस की कुछ टीमें, कई टीमें, जानकारी ये मिल रही है कि मौके पर हैं, हालात संभालने की कोशिश जारी है। और हमारे सहयोगी नीरज दिखा रहे थे जो इस वक्त तस्वीर, अब स्थितियां कंट्रोल में हैं। लेकिन कुछ देर पहले यहां पर काफी विचित्र स्थिति बन गई थी और काफी, देखिए, जूते चप्पल अब हटाए जा रहे हैं, बड़ी स्पीड से यहां पर सफाई का काम चल रहा है। नीरज, जरा बताइए, अब तो स्थितियां कंट्रोल में कर ली गई है ना? बिल्कुल राम, अभी जो घायल हुए हैं उसके बाद से यहाँ पर लगातार जो लोग थे उनका हुए, लेकिन अभी जो जानकारी है वो जिन लोगों के पास में पूरे तरीके से रिजर्वेशन था वो सब छूट गया। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या हुआ था एकदम बताएं, क्या हुआ था? एकदम भगदड़ हुई थी यहाँ पे और बहुत से लोग इसमें जब आए तो हम लोग जान ही रहे हैं, पर यहाँ पे जो इतने सारे लोग मरे थे उनको देख के तो बहुत अजीब सा लग रहा था। बहुत सारे लोग मरे हुए थे यहाँ पे, सभी बहुत आदमी मर चुके हैं, करीब 25-30 आदमी यहाँ पे, कोई पुलिसकर्मी के यहाँ पे नहीं। से हुआ क्या था? ऊपर से नीचे आ गए एकदम से, तो चल गए। तो ये लोगों का रिएक्शन आप लाइव देख रहे हैं, लेकिन जी। उनकी जो हालत है वो सीरियस बनी हुई है। जी 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 राम, आप देख पा रहे हैं, यही वो प्लेटफॉर्म है, उसकी तरफ सामान भी गिरा हुआ जो यहाँ पर आने वाला रोड है, उसी के साथ कुछ लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर जो दिखा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सामान यहीं पर छूट गया है। जो लोग, जिन लोगों को जाने था, ये देखिए, ये उन अस्पताल है। उसके बाद यहाँ पर लगातार जो लोग थे उनका जो है वो दब गए थे। उसके बाद में अफरा तफरी मच गई, माहौल पूरी तरीके से हो गया। और उसी के बाद अभी भी आप देखेंगे जो ये तस्वीरें हैं, क्या कर किस कदर। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि अफरा तफरी में करीब 10 लोग घायल हुए हैं और उनको नजदीकी अस्पताल में भेजा गया है इलाज के लिए। लेकिन बहुत से लोगों का सामान छूट गया, बहुत से लोगों के जूते चप्पल तो नजर ही आ रहे हैं। ये देखिए, पूरी की पूरी सीढ़ियां इसमें भरी हुई थी और अब ये बहुत तेजी के साथ यहां पे सफाई भी करवाई जा रही है। नीरज, मेरे सहयोगी, लगातार वहां से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। जरा दिखाइए नीरज, सामान जो छूट गया है। तो एसएचओ है खुद यहाँ पहुंच करके लोगों को बार बार यहाँ पर समझा रहे हैं कि भीड़ यहाँ पर इकट्ठा ना होने दें। क्या जा रहा है, देखिए, यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि प्रयागराज जाने वाली जो ट्रेन है वो यहाँ पर आने वाली है। मेरे कैमरा पर अगर आपको उनके अनाउंसमेंट को सुनाए, यानी कि साफ तौर से कोई पैनिक ना करें, को यहाँ पर कंट्रोल किया गया है। आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे। तो ये तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहे हैं। अब देखिए, एसएचओ ने मोर्चा संभाला है, वहां पर लोगों के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। नीरज, मैं आपके पास लौट कर आता हूं, लेकिन जरा देखिए तस्वीरें हम एक एक करके डिस्क्राइब करते जाएं, आपको बताते जाएं। किसी भी जगह पर यह सूरत तब बनती है कि किसी के जूते चप्पल, सामान, उनका सब कुछ यहां पर छूट जाए। बड़े बड़े सामान के जो बैग हैं वो भी कुछ लोगों के यहां पर छूट गए। और हालांकि अब ये सीढ़ियां यहां से साफ कर दी गई हैं। सीढ़ियों से ये जूते चप्पल, बैग, लोगों के फटे हुए कपड़े, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के जूते चप्पल यहां से अब ये हटा दिए गए हैं। और इसके बाद रेलवे ने भगदड़ होने से इनकार किया है। मौके पर आरपीएफ और जीआरपी ने मोर्चा संभाल लिया है। रेलवे ने भगदड़ होने से इनकार किया है, लेकिन ये कुछ और बता रही है, तस्वीरें कुछ और कह रही हैं, रेलवे कुछ और बोल रहा है। ये तस्वीरें ये साफ तौर पर बता रही हैं कि लोगों के जूते चप्पल, लोगों का सामान, लोगों का सब कुछ यहां पर सीढ़ियों पर बिखरा हुआ है। और ये स्थितियां अगर सीढ़ी पर बनी है तो जाहिर बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि लोग इसमें दबे ना हो, या वो घायल ना हुए हों, या सफोकेशन की वजह से उनको दिक्कत ना हुई हो। इस बात से तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन रेलवे की तरफ से ये कहा गया है कि यहाँ पर भगदड़ नहीं हुई है। स्थितियां लोगों की भीड़ की वजह से बिगड़ी थी, लेकिन भगदड़ होने से रेलवे ने इनकार किया है। मेरे सहयोगी नीरज लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, जरा दिखाइए नीरज, क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल राम, आप देख रहे हैं कि भीड़ इतनी ज्यादा है कि जो लोग हैं वो ज्यादा होने की वजह से लगातार अब यहाँ पर जो पुलिस है उन्होंने मोर्चा यहाँ पर संभाला है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि लोग लटके नहीं
और इसी के साथ आराम से सब लोग यहाँ पर अपने ट्रैवल करें, लेकिन ज़्यादा भीड़ होने की वजह से यहाँ पर जो सीढ़ियाँ थी वहाँ से लोग अचानक से गिरना शुरू हुए, क्योंकि पीछे से भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जिसमें कई लोग जो हैं वो इसमें घायल हुए हैं। उन्हें कैट्स एम्बुलेंस के ज़रिए जो पास का अस्पताल है वहाँ पर भर्ती करवाया गया है। और यहाँ पर मौके पर जो दिल्ली फायर सर्विस की टीम है वो यहाँ पर पहुँची है, और इसी के साथ जो जीआरपी है, जो आरपीएफ है, और इसी के साथ जो अन्य स्टाफ है, उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया है। करीब 9:30 बजे के आसपास की पूरी घटना है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये 14-15 नंबर जो प्लेटफॉर्म है उसकी तस्वीरें हैं, क्योंकि महाकुंभ जाने वाली जो ट्रेन थी वो यहाँ से जाने वाली थी, और इसी के साथ लोगों की भीड़ अचानक से बढ़ना शुरू हो गई थी। और फिर लोग जो हैं अपनी ट्रेन में सबसे पहले बैठने के चक्कर में, अंदर जाने के चक्कर में जो लोग थे उनके बीच में धक्का मुक्की हुई। लोग सीढ़ियों से नीचे गिरने शुरू हो गए थे, क्योंकि जो हमने जो सामान दिखाया कि कैसे लोग जो हैं उनके जूते, चप्पल, खाने का सामान, उनका पूजा का सामान, छोटे बच्चों के कपड़े सब वही सीढ़ियों पर पड़ा है। और उसके बाद से जो लोग घायल हो गए थे उन्हें एडमिट करवाया गया है। यहाँ पर जो LNJP अस्पताल है वहाँ पर उनको एडमिट करवाया गया है, जिसमें से कई की हालत जो है वो सीरियस बताई जा रही है। इसी तरीके से हालात हैं अभी यहाँ पर, सब कुछ शांतिपूर्वक है। एक बार मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको यहाँ से पूरा क्योंकि मैं आखिरी कोने पर आ गया हूँ, 14 नंबर मेरे लेफ्ट में है, राइट में 15 नंबर है, और इसी तरीके से अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको पूरा दिखाएं कि आखिरकार कितना यहाँ पर क्राउड बना हुआ है। और इसी तरीके से ये दृश्य है। करीब एक तो रेलवे कह रहा है कि यहाँ पे भगदड़ नहीं हुई। जो स्थानीय लोग हैं जो ट्रेन में बैठ चुके हैं, अगर खिड़की से आप उनसे बात करें जिसमें आपको सुविधा हो, उस तरीके से लोगों से बात करें, वो बता सकें कि यहाँ पे क्या हुआ था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो लोग अंदर मौजूद हैं, बहुत से लोग यहाँ पर थे उस वक्त, जो कि अंदर ट्रेन में जाने के लिए कर रहे थे। क्या हुआ था भाई अचानक से यहाँ पर? नहीं हो रही है। अच्छा, तो देखिए ये ट्रेन भी आगे की तरफ जा रही है। क्या हुआ था अचानक से, क्या हो गया था? भीड़ जो ये हादसा हो गई थी, कोई ट्रेन आने वाली थी 13 नंबर प्लेटफार्म पर, उसके चक्कर में भीड़ भड़का, लोगों को लगा कि एक ही गाड़ी है, इस चक्कर में काफी नुकसान हुआ पब्लिक। हाँ जी। तो देखिए क्या हुआ था अचानक से, कैसे बैठे? भीड़ बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा भीड़ है सर जाने की 2 जनरल बोगी है इतनी बड़ी ट्रेन में, और कम से कम नहीं तो 500 सवारी भरे हुए हैं। और रेलवे के CPRO हिमांशु उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, स्वागत है आपका। जो 14-15 प्लेटफॉर्म नंबर से सूचना मिल रही है नई दिल्ली स्टेशन से, क्या सर जानकारी उसके बारे में? कितने लोग घायल हुए? किसी प्रकार की कोई स्टैम्पीड नहीं है, ये सिर्फ र्यूमर है। हमने शाम से 2 स्पेशल ट्रेन चलाई है और स्पेशल ट्रेन प्लान कर रहे हैं। सर पूरी सीढ़ियां जूते चप्पलों से लोगों के भरी पड़ी हैं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या हुआ है वहां पे, ये तो बता दीजिए हिमांशु जी। तो लगता है संपर्क टूट गया है। ऐसे मौकों पर अक्सर संपर्क टूट जाते हैं। बहुत से लोग यहां पर ऐसे हैं जिनके अपनों से संपर्क कट गए हैं और वो एक तरह से अलग हो गए हैं। बहुत से लोगों का सामान छूट गया है और रेलवे अभी भी कह रही है कि वहां पे कुछ नहीं हुआ, हमने 2 अलग से ट्रेनें चलाई हुई हैं। जरा बताइए नीरज, लोग जो बता रहे हैं और जो आपने देखा है, दोनों चीजें से बताइए। बिल्कुल राम, मैं आपको दिखाऊं कि अभी सब कुछ यहाँ पर शांतिपूर्वक है, लेकिन जो लोगों की भीड़ है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है। इतनी ज्यादा भीड़, आपको जान की परवाह नहीं है? नहीं सर, जा रहे हैं लटक करके। नहाना है सर, नहाने जा रहा हूँ। नहाने जाना है? हाँ सर। लेकिन जान दांव पे लगा के जाना है? हाँ सर। तो देखिए यहाँ पर भी जो लोग पहुँचे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? पता है यहाँ पर लोग जो है घायल हो गए हैं। सर नहीं, हमें नहीं पता। देखिए अंदर भीड़ बहुत ज्यादा है, अंदर में जैसे पास जा रहा हूँ सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, लगातार जो स्टाफ है उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से खुद जो SHO हैं वो लगातार अपने ऑफिसर्स को यहाँ के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं। और अभी सब कुछ हालात जो है वो सामान्य। देखिए लगातार यहाँ पर गेट को बंद करने के लिए कहा जा रहा है। और मैं राम आपको दिखाऊं दोबारा से, एक बार आपको फिर से पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ हुआ क्या था। करीब 9:30 बजे के आसपास का वक्त था
प्रयागराज जाने के लिए जैसे ये ट्रेनें खड़ी हैं, इसी तरीके से जो ट्रेन थी वो यहाँ पर खड़ी थी। उसके बाद में अचानक से जो भीड़ है, जो सीढ़ियों के जरिए प्लेटफॉर्म पर आना चाह रही थी, और फिर जब प्लेटफॉर्म पर लोग आने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे, क्योंकि लोगों में यही जद्दोजहद थी कि सबसे पहले वो ट्रेन के अंदर जाना चाहते थे। इसी जद्दोजहद के बीच में जो सीढ़ियाँ थी उस पर लोग अचानक से गिरना शुरू हो गए, और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि सभी लोग जो थे वो सीढ़ियों पर गिर गए, और जिसकी वजह से जो कई लोग हैं वो इसमें घायल हुए हैं। उन्हें जो अस्पताल है वहाँ पर भर्ती करवाया गया है, लेकिन प्रशासन लगातार मना कर रहा है कि कोई भगदड़ जैसी यहाँ पर घटना नहीं हुई है। लेकिन लोग यहाँ पर घायल हुए हैं, जिन्हें जो अस्पताल है वहाँ पर भर्ती करवाया गया है। एम्बुलेंस के जरिए, पुलिस PCR वैन के जरिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर के यहाँ से प्रशासन गया है। वहीं इसी के साथ अगर आप अभी भी देखेंगे कि खचाखच जो ट्रेनें हैं वो भरी हैं, और इसी के साथ जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है, लेकिन लोग महाकुंभ जाने के लिए यहाँ पर रेल मंत्रालय के प्रवक्ता दिलीप कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, जो सूचना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मिल रही है, क्या सर उसके बारे में जानकारी है? संध्या समय यात्रियों की संख्या में कुछ ज्यादा वृद्धि हुई है, ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई है, और उसी के हिसाब से हम लोग पूर्वी भारत की ओर, प्रयागराज और बनारस की ओर जाने वाली गाड़ियों की संख्या को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। विचार नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी तैयारी कर रहे हैं। सर, और जो नियमित घायल होने की सूचना है क्या वहां से? नहीं, हमारे जो अधिकारी वहां पर हैं उन्होंने सूचित किया है कि किसी भी यात्री को, क्योंकि हमारे पास जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं उसमें हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि पूरी सीढ़ियों पर जूते चप्पल, लोगों का सामान बिखरा पड़ा है, बहुत सारे लोगों के जूते चप्पल वहां पे बिखरे हुए पड़े हैं। दिलीप जी, हमें जो सूचना प्राप्त हुई है, हमारे राजकीय रेल पुलिस के अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, रेल सुरक्षा बल के जवान भी हैं, बाकी लोग भी हैं। अभी तक किसी के घायल होने जैसी कोई सूचना नहीं है, और न ही भगदड़ जैसी कोई स्थिति है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, और जितने भी यात्री आए हुए हैं उन सबके हम लोग जाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, और जो नियमित गाड़ियां हैं उसके अलावा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। अभी जो 14-15 नंबर से जो ट्रेनें चलनी थी उनके विषय में ये सूचना आई कि वो लेट हुई, इसकी वजह से दिक्कत हुई है। कौन सी ट्रेनें थी सर? नहीं, कोई भी ट्रेन न तो लेट हुई है और न ही किसी ट्रेन को रद्द किया गया। दोनों सूचना अफवाह के रूप में फैलाई जा रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये चूंकि नंबर ऑफ पैसेंजर सडनली जो है वो है नॉर्मल से ज्यादा है, तो कि पिछले 35 दिनों से लगातार हम लोग महाकुंभ। लेकिन सर, कुछ सूचना आ रही है कि कुछ लोगों को हॉस्पिटल भी भेजा गया है एम्बुलेंस की मदद से स्टेशन से? नहीं, अभी हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। धन्यवाद दिलीप कुमार जी हमसे बात करने के लिए। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता दिलीप कुमार हैं, उनके पास शायद ये सूचनाएं नहीं है, और या फिर उनका सिस्टम बहुत विलंब से चल रहा है, तो वो कुछ देर के बाद ये भी कह सकते हैं कि देरी के लिए क्षमा, जैसा आप रेलवे में अनाउंसमेंट सुनते रहते होंगे। रेल के स्टेशन पर आपने कई बार सुना होगा ये कि हम असुविधा के लिए खेद है, थोड़ी देर बाद शायद वो भी सुविधा के लिए जागे, लेकिन इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो स्थिति बनी है इससे सारे लोग अभी इनकार कर रहे हैं, लेकिन जी न्यूज आपको आंखों देखी सच्चाई बयां कर रहा है। मेरे सहयोगी नीरज लगातार हमारे साथ बने, उनकी तरफ हम चलते हैं। नीरज, जरा बताइए, आपने जो सीढ़ियों पर देखा, जो वहां पर लोगों ने देखा, उससे क्यों इनकार कर रहे हैं रेलवे के अधिकारी? देखिए, लगातार जो है दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट और उसी के साथ में जो अन्य डिपार्टमेंट है वो लगातार मना कर रहा है कि यहाँ पर कोई भगदड़ जैसी घटना नहीं हुई है। लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें अगर आप देखें, यहाँ का जो स्टाफ था, कुछ हमारे उनसे बात हुई ऑफ कैमरा, उन्होंने बताया कि जो लोग थे वो इसमें घायल हुए हैं, जो उन्हें पास का अस्पताल है वहाँ पर उनको भर्ती करवाया गया है। वहीं इसी के साथ में आपको यहाँ से आगे की तरफ अगर आप बढ़ें कि लगातार लोगों की भीड़ यहाँ पर बनी हुई है। अभी भी लोग जो हैं जद्दोजहद कर रहे हैं प्रयागराज जाने के लिए, महाकुंभ में नहाने के लिए। ये लोगों की जद्दोजहद चल रही है। जो महिलाएं हैं वो कोशिश कर रही है अंदर जाने के लिए, क्योंकि लगातार जो प्रशासन है, रेलवे डिपार्टमेंट है, भीड़ को देखते हुए जो ट्रेन है उनकी संख्या को तो बढ़ा रहा है, लेकिन महाकुंभ जाने वाले जो लोग हैं उनकी भी संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। लेकिन यहाँ जो लोग थे जिनसे मैं लगातार बात कर रहा था, उनका कहना था कि बहुत लोग इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें जो अस्पताल है वहाँ पर भर्ती करवाया गया है। और इसी तरीके से अभी के जो हालात हैं वो सब कुछ यहाँ पर शांतिपूर्वक है। लेकिन करीब 9:30 बजे के आसपास यहाँ से जो ट्रेन जो महाकुंभ
जाने वाली जो ट्रेन है वो आप देख सकते हैं लोग कैसे अपनी जान को दांव पर रख करके, ट्रेन के गेट पर अपनी जान को रख करके लोग यहाँ से जो है महाकुंभ जाने के लिए ट्रेन यहाँ से निकली है। और इसी के साथ पूरी ट्रेन यहाँ से आप देख रहे हैं। इसी ट्रेन में लोगों को जो है जाना था प्रयागराज, जो फिलहाल अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका सामान हमने आपको दिखाया। और इसी के साथ छोटे बच्चों का सामान है जो यहाँ पर ग्राउंड पर अगर आप देखें जो हालात जो थे करीब 9:30 बजे के आसपास यहाँ पर जो हालात थे वो कंट्रोल से बाहर हो गए थे। और इसी वजह से जो भीड़ थी वो ज़्यादा हो गई, लोग सीढ़ियों पर गिरना शुरू हो गए थे और जो सीढ़ियों पे गिरे उस पर लोग अपने पैर रख करके आगे की तरफ बढ़ गए और जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया।